हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बिहार की एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बिहार बहुत ही कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत ही बेहतर जॉब प्रोवाइड कर रहा है। इसके पहले भी हमने एक और इसकी वैकेंसी का डिस्कस किया था। आज हम एक और प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट की बात करेंगे। एडवर्टीजमेंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है। ऑफिशियल वेबसाइट पे टॉप में ही ये एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा, जो कि 8 सितंबर को रिलीज कर दिया गया था। और इस एडवर्टीजमेंट में फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर अंडर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंटल आपकी जॉब रहेगी। एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो इसमें आपका पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी आ जाएगा और साथ में सिलेबस 1 और सिलेबस 2 इन दोनों से ही एग्जामिनेशन का भी सिलेबस आपको साथ में ही मेंशन्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर कुछ इस तरीके का आपको एडवर्टीजमेंट नजर आने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग, तो टोटल वैकेंसी जो है और एलिजिबिलिटी मैं जैसे कि आपको बता दूं, सिर्फ बैचलर्स चाहिए आपको केमिस्ट्री ऑनर्स, उससे ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन सिर्फ सेकेंड डिग्री वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। और ये देखो, ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। टोटल 9 पोस्ट है, टोटल 9 है और अनरिजर्व के लिए 3 और कैटेगरी वाइज आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये है 35% यहाँ पे जो उनका कोड रहेगा पोस्ट का। अब आगे देख सकते हो आप, जैसे कि जो वेतमान है सर, इसका लेवल 9 की पोस्ट रहेगी। तो मतलब आप समझ सकते हो लेवल 9 में मिनिमम आपका इन हैंड जो बेसिक पे होता है 55,000 इन हैंड बेसिक पे आता है और बाकी डीए और अदर अलाउंसेस मिलाकर के आपका बहुत ही बेहतरीन पैकेज बनता है। और एलिजिबिलिटी, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये ऊपर तो इंजीनियरिंग वालों का है, नीचे देख सकते हैं कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है। साथ में रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से अगर आपने डिग्री कर रखी है, मतलब बैचलर्स डिग्री की यहाँ पे बात करी गई है, सेकेंड डिवीजन से मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और उससे ही आपका काम बन जाएगा। और डिग्री में तात्पर्य ऑनर्स कोर्स से होनी चाहिए, मतलब आपका जो केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी अलग अलग यहाँ पे और भी सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हम मेनली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से और नीचे स्क्रॉल करने पे आपको एज क्राइटेरिया भी मिल जाएगा। जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से एज कैलकुलेट करी जाएगी। मिनिमम जो एज रहेगी वो 21 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम मेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स और बाकी बैकवर्ड क्लासेस के लिए 40 ईयर्स और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए भी 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। और जो बहुत ही ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 42 ईयर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए ही 42 ईयर्स की मैक्सिमम एज रहेगी। ये पूरा यहाँ पे और कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है कि कैसे आपको और एज में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आगे अगर हम बात करें इसकी चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपके यहाँ पे 2 पेपर रहेंगे। इसमें आपको पेपर देने पड़ेंगे 2 और साथ में इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, पहला जो पेपर होगा ये, इसमें पहला तो आपका जनरल नॉलेज और साथ में मेंटल एबिलिटी और इसी तरीके से भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि इंडियन इकोनॉमी का 70, 40 और 40 ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो ये प्री पेपर क्वालिफाई करेगा उसके बाद वो मेंस में बैठ पाएगा। और प्री को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% मार्क्स हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 36.5% और अकॉर्डिंगली आप यहाँ देख सकते हैं एसटी एसटी के लिए 34% और 32% दिया हुआ है। ये आप गो थ्रू कर सकते हैं पीडीएफ को ऑफिशियल वेबसाइट से भी, या फिर विज्ञान वृक्ष के टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पे पेपर 2, जब जो पेपर 1 प्री आप क्वालिफाई कर लेंगे, पेपर 2 के डिटेल्स गिवन हैं। और ये पेपर 2 में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज तीनों ही इसमें पेपर 1 में आएंगे, जो कि 3-3 घंटे के सारे पेपर रहेंगे। और हर एक पेपर 100 नंबर का, जो लास्ट वाला है जनरल नॉलेज का वो 200 नंबर का रहेगा। अब आएगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें अगर आप केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं तो उसमें 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा। और इसी वजह से ये थोड़ा सा कम एलिजिबिलिटी में इतने ज्यादा यहाँ पे बेसिक इसकी पे स्केल दी जा रही है, क्योंकि पेपर में आपको काफी कुछ पूछा जाएगा। और फिर जब आप मेंस का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पे मौखिक परीक्षा, मतलब उसका है कि इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, इसमें प्रेजेंट होना आपका कंपलसरी है।
और ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी में ही जो इसका सिलेबस है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि हमने बात करी ही थी, इसमें भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें, और वही इसमें मौखिक प्रक्रिया यानी कि इंटरव्यू की बात करी गई थी। और जो इम्पोर्टेंट डिटेल है कि इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो एप्लीकेशन फीस रहेगी 100 रुपीज पे करने हैं, और जिनका आधार कार्ड बायोमेट्रिक नहीं हुआ है उन्हें 200 अमाउंट पे करना पड़ेगा। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। और जो फाइनली हम बात करेंगे इसमें सिलेबस की, सिलेबस के 2 पीडीएफ गिवन थे, तो दोनों पीडीएफ अलग अलग पेपर के लिए हैं, तो दोनों पीडीएफ को आप गो थ्रू कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से भी, और बाकी टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। पूरा सिलेबस भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।